Good morning, everyone. Now we are going to the taught the each type of the microorganisms in the details. Firstly, we take the first microorganisms, bacteria. We will going to the describe the all the important habitat of the bacteria in this video. आज के क्लास में हम पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वह कैसे सरवाइव करता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वह हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल एंड कैसे हार्मफुल्स होते हैं। आज के क्लासेस में हम उन सारे यूजफुल्स एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। Bacteria is unicellular and prokaryotic organisms. Its mean bacteria are the very small single-celled microorganisms which have a cell wall but not have a organized nucleus and other structure. जैसा कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिजम्स होता है। इसके सेल में सेल वॉल तो होता है जो उसे एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बट उसके पास एक ऑर्गेनाइज पूरी तरीके से तैयार न्यूक्लियस नहीं होता है एंड उसके अंदर दूसरी कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अ बैक्टीरिया इज द यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक microorganisms. The average size of bacteria is 1.25 micrometer in diameter. The smallest bacteria are about 0.15 micrometer in a diameter, while the largest are 15 micrometer in a length and the 1.5 micrometer in a diameter. जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो एवरेज साइज होता है, औसतन साइज होता है, वह 1.25 माइक्रोमीटर होता है। अभी डायमीटर्स में जो सबसे छोटा बैक्टीरिया जो धरती पे है उसका डायमीटर 0.15 माइक्रोमीटर्स है। अदरवाइज जो सबसे बड़ा माइक्रो बैक्टीरिया है उसका लेंथ है 1.15 माइक्रोमीटर एंड 1.5 micrometer in a diameter. Bacteria require the most environment and the temperature between the 25 degrees Celsius to the 37 degrees Celsius for their growth. Bacteria reproduce at the very fast rate and the most common mode of the reproduction is the binary fission. बैक्टीरिया अपना प्रजनन वैनरी फिजन प्रोसेस से करता है क्योंकि इस तरीके से वह एक यूनिसेलुलर होने के कारण, एक सिंगल सेलुलर होने के कारण वह अपने सेल्स को दो इक्वल सेल्स में डिवाइड करता है और अपना रिप्रोडक्शंस करता है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस जो आर्द्रता युक्त हो वह टेम्परेचर बैक्टीरिया के प्रजनन के लिए सबसे उत्तम होता है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स on the basis of the modes of the nutritions. The first is the autotrophs and the second is the heterotrophs. सारे बैक्टीरियाज को उनको अपना न्यूट्रिशंस करने के बेस पे दो भागों में बांटा जाता है। एक ऑटोट्रॉपिक्स जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करे और दूसरा हेटरोट्रॉपिक्स जो अपने खाने के लिए किसी दूसरी बॉडी पे डिपेंड करे, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो। या बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं वह प्लांट से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं सच एज द सैप्रोफाइटस और पैरासाइट्स होते हैं जो किसी दूसरी बॉडी पे अपने फूड्स के लिए डिपेंड होते हैं। इसके बाद हम बैक्टीरियाज के यूजफुल
एंड द हार्मफुल इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे। कैसे बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कैसे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल्स होता है। We talk about the lactobacillus. Lactobacillus bacterium is the help into the formations of the curd from milk. अब यह आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो दही हम रोज खाते हैं वह दही एक बैक्टीरिया के द्वारा ही फॉर्म्स होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वह बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही को बनाने में हेल्प करता है। Some certain bacteria living in the intestines of the herbivorous animals like the cow, buffalo, etc. that produce the enzyme which act upon the cellulose and help in its digestion. कुछ बैक्टीरियाज हमारे इंस्टेटाइन्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंस्टेटाइन्स में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि काऊ के, बुफैलो के और भी एनिमल्स के, जो एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो सेलुलोज उनके स्टमक में रहता है उस पर काम करता है और उसे डाइजेस्ट करने में मदद करता है। बैक्टीरिया एस्केरिच्मा कोइल फाउंड इन द ह्यूमन इंस्टेटाइन्स that synthesize the vitamin B complex which help in the digestion and the absorption of the foods. हमारे इंस्टेटाइन्स में एक एस्केरिचिमा कोइल नामक बैक्टीरिया होता है जो विटामिन बी का संश्लेषण करता है, जो भोजन के डाइजेशन एंड द ऑब्जॉर्बेशन ऑफ द फूड में हेल्प करता है। वैसे ही बैक्टीरिया सच है द माइकोडर्मा एसिटी जो हेल्प करता है प्रोड्यूसिंग विनेगर एंड द एसिटिक एसिड। We know to the surprise many well-known antibiotics such as the astropomycins, ariomycins and the chloromycin are also obtained from the bacteria. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल्स होते हैं, इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां एनिमल्स एंड द प्लांट्स में फैलती है। उन बीमारियों में टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, पैनमोनियाज, डिप्थेरिया, ये सारी बीमारियां बैक्टीरियाज के द्वारा प्लांट्स एंड एनिमल्स में फैलते हैं। इन बैक्टीरियाज के वजह से स्पॉलेज ऑफ द फूड, सावरिंग ऑफ द मिल्क, आपको प्यूट्रिफिकेशन ऑफ द मीट एंड द रूटिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल में भी कारक होते हैं। बैक्टीरिया आर द also called the food poisoning that produce the producing toxins in the food. इन बैक्टीरियाज की वजह से फूड पॉइजनिंग भी होती है। कुछ जैसे कि बैक्टीरिया हमारे फूड आइटम पे बैठ के और उसमें कुछ टॉक्सिक जो अम्ल होते हैं मिला देते हैं, जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। Thank you. In the next video, we taught about the next microorganisms, virus. Thank you. Goodbye. Take care.